गाइस एक बैग ये हो गया है और ये बैग बस निकलने की तैयारी हो चुकी है। नमस्ते गाइस, वेलकम टू अनदर न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब होप के अच्छे होंगे। मैं शिव का स्वागत है हमारे चैनल में। और अभी रात के बज रहे 10:30। पता है रात को मेरी बुद्धि खुल रही है आजकल। दिन भर तो मैं आराम से सोती हूँ, आराम करती हूँ, पता नहीं क्यों रात को ऐसा लगता है कि नहीं यार कुछ तो शूट करना चाहिए। तो डिनर वगैरह हमारा बन चुका है। मैंने बनाया हुआ है आज खाने में फ्राई राइस, मतलब फ्राई राइस, हाँ। उसमें मटर, आलू, टमाटर, प्याज सब डाल के अच्छे से इसको फ्राई करा हुआ है और यही मैंने बनाया हुआ है खाने में। और पराठा है आलू का, जो कि सुबह वाला आपने देखा होगा। गाइस यहाँ पे बहुत ही अच्छा सा राइस बन के हमारा तैयार हो गया, आप देख सकते हो। और ना खिला खिला भी है, जैसे कि चिपका नहीं है बहुत ज़्यादा। इसको मैंने ढक के इसलिए रखा हुआ है कि ये थोड़ा गर्म रहेगा जब तक सब खाएंगे। आ चुके हैं अभी ये ऑफिस से। क्या लाया जी? क्या आइसक्रीम? अरे वाह, थैंक यू। मैं कहने वाली थी उसे आइसक्रीम के लिए आज। मन की बात पढ़ लेते हैं। सुबह झगड़ा करते हो, शाम को मन की बातें पढ़ते हो। हाँ आए हैं। और ये है आइसक्रीम हमारा, जो कि आप सब देख सकते हो। तो चलो पहले चोकोबार नहीं मिला क्या? नहीं, वो नहीं खाया। ये मेरे को कम अच्छा लगता है। जितने भी अरमान लीजिए अपना, आप ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो। क्योंकि ठंडा है। हाँ। नहीं मैं नहीं पीऊंगी स्प्राइट। तो पहले तो अब आ गई गर्मी। गर्मी में हमारा आइसक्रीम ज़्यादा चलता है। हमें आइसक्रीम ही पसंद होता है गर्मी में। ना तो मोमोज, ना तो समोसा, और ना ही कोई वैसी चीज़ें जैसे जंक फूड। ये अच्छा लगता है। ये भी जंक फूड में आता है क्या? नहीं ना, ये प्रोटीन में आता है। चल पहले हम अपना एंजॉय करेंगे आइसक्रीम। चेस करो, चेस चेस। वाह मस्त है ना। और आज हम लोग टीवी वाले रूम में बैठ के खाना खा रहे थे, बाहर नहीं। तो बहुत अच्छा लग रहा था गाइस। अभी यहाँ पे हम कर रहे हैं फेस वॉश, बट आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि लाइट यहाँ पे नहीं जल रहा है। और मैंने फेस वॉश कर लिया हुआ है। एक बार को सो 2 मिनट लेट, लेकिन आपको फेस वॉश जरूर करना है रात को सोने के पहले। बहुत ही इंपॉर्टेंट काम एक जो होता है वो होता है दही जमाना। तो मैं यहाँ पे दही जमा दूंगी और इसमें डाल दिया। थोड़ा सा यहाँ पे डाल दूंगी और दूध। ये सुबह तक जम जाएगा। तो अब मैं जा रही हूँ सोने। गुड नाइट। क्या बात है, क्या बात है, क्या बन रहा भाई? ये सब जल गया क्या? ये सब जल जला नहीं है, उसका रंग बिरंगी ऐसा है। क्या बात कर रहा है? ऐसा है, फैमिली में अगर 10 लोग होते हैं तो सारे गोरे तो हो नहीं सकते ना। कुछ तो कोई काले तो होते काला होगा, काले ही होते हैं। थैंक्स। चाय यहाँ पे पक चुकी है और पापड़ भी पतिदेव तल दिए थे क्योंकि मैं पूजा करने लगी थी इसलिए। तो गाइस जल्दी सब लोग चले गए हैं ऑफिस। और यहाँ पे मैंने करेला को बॉईल कर लिया हुआ है। करेला मीन्स मतलब ये करेला हल्दी नमक को बॉईल कर लिया है। आज मैं कुछ नए तरीके से बनाऊंगी यूट्यूब से देख के। बाकी हम लोग करेला ना सिर्फ ऐसे बनाते थे, जैसे कि लाइक काट लो और मसाला अगर भर के तेल में भून दो, उसको धीरे धीरे से पकता रहे। और आज कुछ नए तरीके से बनाऊंगी, कैसा टेस्ट होगा आप सबको बताऊंगी। तो मैंने यूट्यूब से देखा था ये वीडियो, करेला का ये नया रेसिपी, तो पता नहीं कैसा। और मैं चल रही हूँ अभी खाना बनाऊंगी। करेला की कलौजी और दाल चावल रोटी। रोटी तो बाद में बनाऊंगी, बट ये तीनों चीज़ बना के रख लूँगी। तो गाइज और मैं यहाँ पे हो चुकी हूँ तैयार अभी। और अभी मैं जा रही थी नीचे। पता एक बैग पैक हो चुका है, अभी दूसरा बैग पैक होगा, वो भी मैं आपको बता दूँ। दरअसल क्या है कि हमारे यहाँ शादियाँ हैं, आप सबको शायद मैंने बताया नहीं था ये चीज़। तो शादियाँ, मेरे दुपट्टा पूरा निकाल।
शादियां हैं, तो जिसमें हमारे मायके में भी शादी है, हमारे ससुराल में भी शादी है। तो बैग पैक हो चुके हैं, कपड़ा पैक हो चुका है, लाइक ये तो दोनों तरफ शादी शादी है। और पता है दोनों तरफ का डेट जो है वो सेम सेम है, मतलब 18, 19, 20 के सब है इसी बीच में सब। एक बैग ये पैक हो गया है और अभी पापा जी भी आ रहे हैं, मतलब हमारे ससुर जी भी, तो उनका भी बैग पैक होगा। वो भी क्या चीज़ें ले जाएंगे क्या नहीं, उनका कपड़ा वगैरह तो ड्राई क्लीनर से हमने करवा दिया है, पहले ही करवा के रख दिया है। और दीदी ले गए थे, करवा दिए थे। और क्या क्या ले जाएंगे वो सारी चीज़ें देखनी होगी, क्या क्या पैक करना है, क्या क्या मतलब जाएगा वो भी देखना है। तो अभी उसके चक्कर में हम बैठे थे। तो शादी ऐसा हो गया है ना कि क्या ही बताएं, बहुत ही ज़्यादा इस समय है कुछ ऐसे दिक्कतें, जो कि मैं आप सबको बाद में बताऊंगी कि क्या रीज़न है क्या नहीं। बाकी तो फ़िलहाल थोड़ी चीज़ें मैंने अभी यहाँ पे देखो धुल के डाला हुआ है, ये सूखने के लिए, ये टंगा हुआ है, ये सूख जाएगा तो ये भी पैक करना है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बने रहो आप लोग ब्लॉग में। अभी मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। और एक बड़ी बहू होने का जो ये श्राप है, ये शायद हमें लगता है, आप सबको क्या लगता है कमेंट ज़रूर करिएगा। एक बड़ी बहू होने का इतने सारे लॉस कह लो आप, इतने सारे सेक्रीफाइस जो होते हैं, इतना सारा करना पड़ता है गाइज ना, कि मैं आपको क्या बताऊं। और इस समय मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी, इसलिए मैंने वॉइस ओवर किया, इसलिए मैं वॉइस ओवर करा, नहीं तो नहीं करती। मुझे लगा कि वॉइस ओवर ही ठीक रहेगा, क्योंकि अगर मैं कैमरे को फेस करके बोलती तो शायद है कि मुझे मैं इमोशनल हो जाती बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि ज़्यादा हो जाता। और कभी भी मैं ना कैमरे को ऑन करके नहीं चाहती कि मैं इमोशनल हूँ या रोऊँ गाऊँ, ये सब नाटक करूँ। बहुत ही कम हमारे ब्लॉग में आप देखोगे। तो चलिए ये वाली बातें तो हो गई गाइज। और ये बड़ी बहू होने का जो फ़र्ज होता है, जो भी चीज़ें होती हैं आप सब समझ सकते हो, आप सब भी कोई ना कोई इसमें से घर का बड़ा बहू या बड़ा बेटा बहू होगा ही होगा। तो ये सब मैं आप सबको बताना चाहती हूँ। देखो बहू कोई भी हो, बड़ा छोटा या कोई भी, बहू बहू ही होती है। और उसको इतने सारे समझौते करने पड़ते हैं, इतने सारे समझौते करने पड़ते हैं, खासकर जब घर की बड़ी बहू हो तो वो बात है। तो इसमें से बहुत लोग बड़ी बहू होंगे, तो आप लोग थोड़ा थोड़ा अपना एक्सपीरियंस दीजिए। मुझे बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है इन सब चीज़ों का, और ना ही मैं बहुत ज़्यादा इन सब में कभी इन्वॉल्व हुई हूँ। लाइक जैसे कि कुछ किसी को कह देना और कुछ चीज़ें करके दिखा देना, शो ऑफ करना, मुझे मतलब बहुत बहुत कम मैंने ऐसे करा हुआ है। मैं तो कभी सीरियस हुई ही नहीं हूँ लाइफ को लेके, लाइक बड़ी बहू लेके ऐसा करके। लेकिन जैसे 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 मतलब कि ज़िंदगी का आगे बढ़ रहा है ना, सब वो कहते हैं ना, एक एक कदम पे आपको मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, बहुत कुछ। और इसमें सबसे ज़्यादा इतने सारे एक्सपीरियंस हो रहे हैं लाइफ के, इतने सारे एक्सपीरियंस हो रहे हैं गाइज ना, कि मैं सच कह रही हूँ गाइज। तो अभी मुझे कैमरा फेस तो नहीं करते बन रहा था, बट मैंने फिर भी कहा कि नहीं चलो कैमरा को फेस कर ही लेते हैं और बात कर ही लेते हैं आप सबसे और बता ही देते हैं। तो गाइज बहुत सारे चीज़ हैं, बहुत सारे सवाल हैं मेरे मन में, जिसका जवाब ना ही तो आप सबके पास है, ना ही तो मेरे पास है। मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ कि क्या है क्या नहीं है। मैं भी अगर आप मेरे से पूछोगे तो मैं उस सवाल का जवाब नहीं दे पाऊँगी। और कि बड़ी बहू के कितने सारे फ़र्ज होते हैं और कितना सारा समझौता होता है, ये सिर्फ़ और सिर्फ एक बड़ी बहू ही जान पाती है। अगर आपको लगता है ना कि बहुत ही इजी है ये लाइफ, जो बहू वाला जो जर्नी होता है बहुत ही इजी है ना, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी गलत लगता है। और आप कभी भी अगर आप उस एज में आ गए हो और आपकी शादी होने वाली है या फिर लाइक शादी हो चुकी है जस्ट, तो आपको एक चीज़ ज़रूर ध्यान देना है। आप कभी भी ना थोड़ा सा किताबों से हट के, और आप आके अपने आजू बाजू में अपने घर में कोई एक लेडीज़ होगी, एक हाउस वाइफ होगी, एक मैरिड बहू, मतलब कि बहू होगी एक, लाइक आप सवाल ज़रूर करिएगा, उनके पास जाके बैठिएगा, उनसे कुछ पूछिएगा। इतनी सारी चीज़ें आपको जानने के लिए मिलेंगी ना, वहाँ पे सिलेबस कुछ भी काम नहीं आएगा। शायद सच सच कहते हैं कि जब ज़िंदगी सवाल पूछती है ना, तो सारे सिलेबस आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं। मतलब आपको उसमें से कोई सिलेबस में ये चीज़ नहीं लिखा होता कि हाँ ये चीज़ें होती हैं या फिर ये चीज़ें ज़िंदगी में हुई हैं। तो मैं चली गई थी मार्केट, तो ये मैं ले आई सामान, और मैंने मार्केट में कुछ भी सुन निकला, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ही ज़्यादा। इतनी भीड़ मैंने मतलब देखा ही नहीं मार्केट के दिन। चलो फिर मैं जीने जा रही हूँ।
चल लेके फिर मिलती हूँ। सामान और यहाँ पे मैं फिर लग गई खाने में मैंने कहा पहले खाना बना के रख देती हूँ। तो खाने में बना रही थी दाल चावल और पराठा। गाइस ये ना एक मेरे से गलती हो जाती है, मैंने नमक डाल रखा था, मैं फिर नमक डालने वाली थी, डिब्बा लेके खड़ी थी। मतलब अगर ना टेस्ट ना करी होती तो आज तो गड़बड़ हो जाती, मतलब सारा लिप आ जाता और नमक ज़्यादा हो जाता, जाहिर सी बात है नमक ज़्यादा हो जाता। तो इसलिए मैंने उसको टेस्ट कर लिया चम्मच से, फिर वो चम्मच मतलब मैंने हटा दिया, यानी कि फिर वहीं रख दिया, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस चीज़ से बच गई, नहीं तो डबल नमक का मतलब समझ रहे हो कि बहुत ही ज़्यादा नमक हो जाता। तो पहले यहाँ पे खाना वगैरह फटाफट बना लेती हूँ, सारा कंप्लीट कर लेती हूँ, बना के रख लेती हूँ, नहीं तो फिर निकलने के टाइम में बड़ा हड़बड़ हो जाता है। नाच भी रही हूँ मैं, पता नहीं कौन सा गाना गा रही हूँ, मेरे को खुद समझ नहीं आ रहा। तो गाइस एक बैग ये हो गया है और एक बैग ये हो गया है, ये 2 बैग हो गए हैं।